बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज हमारी कथा का चतुर्थ दिवस है। आज हमारी कथा का चतुर्थ दिवस है और आज हमारे श्री बालकृष्ण भगवान का जन्म भी होगा। सभी माताओं को मैंने कल सूचित किया था कि सभी को पीले वस्त्र धारण कर आना। सभी को कल मैंने सूचित किया था ना कि पीले वस्त्र धारण करके आना है। तो महाराज आज हम सभी मिलकर बड़े भाव से श्री कृष्ण भगवान का उत्सव मनाएंगे। आज अपने खारे में श्री कृष्ण भगवान का जन्म होगा। तो आज सभी उत्सव मनाने के लिए तैयार तो है ना? तैयार होके आए ना सब लोग? हाँ, महाराज देखिए, कथा आज श्री कृष्ण भगवान का जन्म करना है और कथा बहुत सारी बची हुई है। आज बहुत सारे प्रसंग हैं। तो देखिए, सभी प्रसंगों को तो हम लोग विस्तार से कभी भी श्रवण नहीं करते। सप्ताह कथा में कभी भी हम सभी प्रसंगों को, पूरे 24 अवतारों को हम सभी विस्तार से कभी भी श्रवण नहीं कर सकते। हम श्रवण कर सकते हैं तो सिर्फ कुछ ही ऐसे प्रसंग हैं जिनको हम विस्तार से श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि चौथे दिन तक तो बहुत सारे प्रसंग आते हैं और चौथे दिन पर ही श्री कृष्ण भगवान का जन्म है। उस दिन जन्म करना पड़ता है, नियम है। तो महाराज आज कृष्ण भगवान का जन्म है तो सारी कथाओं को भी सुनना है। हम सभी कथाओं को बड़े ही संक्षिप्त में सुनेंगे, क्योंकि यदि विस्तार से सुनेंगे तो इतना समय कहाँ है। परंतु कथा सभी श्रवण करेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में 24 अवतारों की कथा है और हम पूरे 24 अवतारों की कथा को श्रवण करेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ कृष्ण भगवान की कथा को श्रवण करेंगे, ना, हम पूरे 24 अवतारों की ही कथा श्रवण करेंगे, परंतु संक्षिप्त में करेंगे, विस्तार से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शाम को कृष्ण भगवान का जन्म भी तो कराना है ना। तो महाराज ऐसे कहते हैं कि भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। कल भी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम लोग संकीर्तन करेंगे, अपने मन और वाणी को पवित्र करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बैठेंगे तो मन और वाणी दोनों चीज पवित्र होना अति आवश्यक है। यदि ये दोनों चीज पवित्र नहीं रहेगी तो हमारा कथा में मन नहीं लगेगा। और हमारा, आपको एक और बात बताएं, जिस प्रकार गाड़ी होती है, गाड़ी में कैसे ऑयल डालना पड़ता है, पेट्रोल डालना पड़ता है तो ही वो चलती है। उसी प्रकार हमारे शरीर को, हमारे मन को भी यदि तरोड़ रखना है, खुश रखना है, तो उसमें संकीर्तन नामक ऑयल पेट्रोल डालकर रहना चाहिए। तो बड़े भाव से सभी लोग हमारे साथ गाएंगे, संकीर्तन करेंगे बड़े भाव से सभी लोग। बोलो राधे रानी सरकार की जय हो। गोविंद में रोए, गोपाल में रोए, 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 शिवा के बिहारी नंदलाल में रोए, शिवा के
सुनी बातें बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है महाराज, कल के प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे कि भगवान की सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। कल हम सभी ने यह भी श्रवण किया कि राजा परीक्षित को श्राप लगा। कल हम सभी ने श्रवण किया कि कलयुग को 4 स्थान दिए गए। आज हम इनके आगे की कथा को श्रवण करेंगे। देखिए महाराज, जब ब्रह्मा जी ने सनकादिक ऋषियों से कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो, परंतु इन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन ही करेंगे, इसके सिवाय हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब जब इन्होंने पिताजी को मना कर दिया तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, और ब्रह्मा जी को गुस्सा आया तो उन्हें बड़ी जोर की छींक आई, जिससे कि शिव भगवान प्रकट हुए। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय हो। ये प्रसंग कल हम सभी ने श्रवण किया था। अब भोलेनाथ जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि की रचना करना प्रारंभ कीजिए, सृष्टि को आगे बढ़ाना प्रारंभ कीजिए, ऐसे कहा। अब भोलेनाथ जी ने कहा कि बाप रे बाप, काम तो बड़ा गंभीर है, इस काम को हम कैसे करेंगे, परंतु यदि मना कर दिया तो फिर से ये क्रोधित हो जाएंगे। और फिर से ये क्रोधित हो जाएंगे और अब पता नहीं कैसा पुरुष निकलेगा। महाराज भोले बाबा ने कहा ठीक है, सृष्टि की रचना हम करते हैं। और सृष्टि की रचना करना प्रारंभ कर दी। और सृष्टि की रचना कैसे कर रहे हैं कि भूत प्रेतों को बना रहे हैं। कोई तो इतना मोटा बना दिया जो अपना खुद का वजन नहीं उठा पा रहा है, और कोई उन्होंने इतना पतला बना दिया कि हवा आ रही है तो ही उड़ के जा रहा है। किसी की बहुत सारी आंखें बना दी तो किसी की आंख ही नहीं बनाई। अब देखो महाराज, ऐसा कहते हैं यदि तुमको कोई काम नहीं करना हो, तुमको किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उस काम को बिगाड़ने लग जाओ। उस काम को करो पर उसको उल्टा करने लग जाओ। तो वो व्यक्ति स्वयं ही बोल देगा ना कि रेंदे भैया तू तो मत करे, तो वह हमारा काम बिगाड़ देगा। तो और हमारा काम बिगाड़ देगा, तुम मत करे भैया।
तो भोलेनाथ जी ने भी यही सोचा कि ऐसी सृष्टि बनाऊंगा कि ब्रह्मा जी भी कहेंगे कि भैया तू रहने दे। मोटा बना रहे हैं, पुतला बना रहे हैं, किसी के हाथ नहीं है तो किसी के बहुत सारे हाथ हैं, तो भोले बाबा है वो तो। महाराज ब्रह्मा जी ने जब देखा तो ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी घबरा कर भोलेनाथ जी के पास गए और जाके बोला कि प्रभु आप तो रहने दीजिए ये सृष्टि का काम, नहीं तो ये आप जो ये सृष्टि बना रहे हैं ना, ये जो मनुष्य बना रहे हैं ऐसे, ये किसी रोज मेरे ऊपर ही आफत कर देंगे, मेरे ऊपर आफत करने लग जाएंगे, मेरे सिर पर तांडव करने लग जाएंगे, बड़े खतरनाक लोग बना रहे हैं वो। आप ऐसे सृष्टि मत बनाओ, आप तो इन सबको अपने साथ लो और जाओ कैलाश में। तो महाराज भोले बाबा तो चले गए कैलाश में। बोले कैलाश पर्वत भगवान की जय। तो महाराज इसके बाद फिर भगवान ब्रह्मा जी ने अपने 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया और इन्हीं 10 मानस पुत्रों का विवाह मनु शत्रुपा जी आए। 10 मानस पुत्रों के बाद ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को किया और मनु शत्रुपा का ही वंश भी हम सब है, क्योंकि मनु शत्रुपा से ही तो सृष्टि प्रारंभ हुई है। तो मनु शत्रुपा के ही वंशज हम सभी भी हैं। महाराज अब यही संवाद चल रहा था, इतने में परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न कर दिया कि हे गुरुदेव, हे सुखदेव जी, आज कृपा करके मुझे ये बताइए, जो हमारे काका जी हैं, काका जी कौन है? विदुर जी। विदुर जी का और मैत्रेय जी का संवाद कैसे हुआ? मैत्रेय जी का संवाद कैसे हुआ और ऐसा क्या संयोग बना जो भगवान विदुर जी के घर भोजन करने के लिए गए? आप कृपा करके मुझे यह कथा सुनाइए। तो महाराज सुनाते हैं, कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था ना, तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर गए थे। कहाँ पर गए थे? कौरवों के पास, दुर्योधन के पास। दुर्योधन के पास गए थे। क्यों गए थे? वो ये कहने के लिए गए थे कि हमको महाभारत का युद्ध नहीं करना है, हमको महाभारत का युद्ध नहीं करना है, हमको तो आप सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, इतने में ही हम संतुष्ट हैं। पांडवों को मैं इतने में ही संतुष्ट कर दूंगा, आप सिर्फ उन्हें 5 गांव दे दीजिए। अब महाराज जब 5 गांव मांगे, उन्होंने जब 5 गांव मांगे तो क्या कहा दुर्योधन ने कि अरे कृष्ण, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भगवान को कह रहा है, अरे कृष्ण तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उन पांडवों को मैं 5 गांव तो बहुत दूर की बात है, बिगड़ युद्ध के एक सुई मात्र भी जमीन नहीं दूंगा, एक सुई मात्र भी जमीन नहीं दूंगा, और तुम 5 गांव की बात करते हो। महाराज कहा इतने में ही वहीं पर सभी विद्वत जन विराजमान थे। सभी ने कुछ सुनाया कि अरे तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हें पता है, और ये भगवान तो है ही, परंतु ये अभी शांति दूत बनकर आए हैं, और शांति दूत कैसे आते हैं, उनसे कैसे वार्ता की जाती है, तुम्हें ये पता नहीं है क्या? हाँ, तुम्हें ये पता नहीं है शांति दूत से कैसे बात की जाती है? महाराज समझाया और समझाया, तब ये थोड़ा शांत हुआ।
अभी शांत हुआ तो कृष्ण भगवान बैठे, बोले क्या विचार किया है बताओ, क्या विचार किया है तुमने? तो महाराज जी कहते हैं कि नहीं, बिगड़ युद्ध के हम आपको कुछ नहीं देंगे। श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे श्री राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल महाराज मना कर दिया स्पष्ट। फिर कहते हैं भगवान हमने आपके लिए 56 भोग तैयार करवाए हैं, चलिए आप हमारे साथ चलिए और भोजन करिए। आप हमारे साथ चलिए और भोजन करिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भोजन 2 स्थिति में हो सकता है। कितनी स्थिति में? 2 स्थिति में। और ये बात सत्य है, यदि आपको कोई बड़े ही प्रेम से कहता है, बड़े भाव से कहता है, तो आप भोजन कर लेंगे, आपको भले ही भूख नहीं है। और दूसरी परिस्थिति कौन सी है? दूसरी परिस्थिति ये है कि जब आपको बहुत तेज भूख लगी हो, बहुत तेज भूख लगी हो, तो आप देखोगे नहीं परिस्थिति क्या है, आप भोजन कर लोगे। तो महाराज यहाँ पर तो श्री कृष्ण भगवान को भूख भी नहीं लगी है और कर्मों का भाव भी नहीं है भोजन कराने का। और भगवान जो है वो तो भाव के भूखे हैं, भोजन के भूखे थोड़ी ना। भगवान ने कहा नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा, मेरा भोजन तो विदुर काका के यहाँ पर है। किनके यहाँ पे गए? विदुर काका के यहाँ पर है मेरा भोजन। तो अब वहीं पे विदुर काका भी खड़े हुए थे। विदुर काका ने सोचा कि मैंने इनको कब निमंत्रण दे दिया भाई साहब, मैंने इनको कब निमंत्रण दे दिया। मन ही मन सोच रहे हैं। भगवान ने धीरे से इशारा कर दिया, अरे तुम समझ जाओ, इतने भी बुद्धू ना बनो, समझ जाओ इतनी सी बात को। इतने में तो विदुर काका दौड़े और डायरेक्ट विदुरानी के पास गए। और विदुरानी के पास गए, बोला कि आज तुमको पता है क्या हुआ? बोले बताइए क्या हुआ? अरे बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, जो हमने सपने में सोचा था आज वो साकार हो गया। बोले ऐसा क्या हो गया? बोले आज साक्षात गोविंद हमारे यहाँ पर भोजन करने के लिए आएंगे महाराज। महाराज क्या कहते हैं? उसके बाद फिर विदुर जी तो भोजन करने के लिए चले जाते हैं, भोजन लेने के लिए चले